नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हूँ एक न्यूज़ जो कि है अबाउट अडानी ग्रुप्स। तो 14 तारीख को जैसे आप सभी ने देखा कि अडानी के सारे शेयर्स में गिरावट आई। तो गिरावट का रीज़न ये था कि डेलोइट जो कि एक बिग फोर कंपनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, एक बिग फोर कंपनी है डेलोइट्स, उसने रेजिग्नेशन दे दिया है अडानी पोर्ट के शेयर्स से कि हम आपके शेयर्स और आपकी कंपनी को हम रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे, या आप कह सकते हैं कि ऑडिटर हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे अपना, हम ऑडिटर नहीं करेंगे। जो कि इन्होंने अडानी ग्रुप ने 2017 में इनको हायर किया था एज ए ऑडिटर। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर 5 years ऑफ देयर कंप्लीशन। तो इन्होंने रिज़ाइन किया 14 तारीख को, और जस्ट बिफोर कि जब सेबी को भी, दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा ये बात, सेबी को भी टाइम दिया गया था सेम डेट का कि आप इसी डेट के आसपास अपने रिपोर्ट्स जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। जो कि रिसेंटली अभी जब हिंडनबर्ग ने कुछ रिपोर्ट्स डाल दी थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, तो उस पे सफाई देने के लिए सेबी को हायर किया गया था, एक टीम हायर करी गई थी जिनको कहा गया था आप इतने इतने टाइम पीरियड में हमको एक रिपोर्ट बना के दोगे और बताओगे कि जो भी एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने लगाई हैं अडानी पे वो सही हैं या नहीं। सेम उसी डेट के आसपास डेलोइट ने रेजिग्नेशन दे दिया है कि हम इस कंपनी को ऑडिट नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने रेजिग्नेशन में रीज़न भी दिया है कि इनकी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हम अब मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, अब हम उनको ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम अडानी पोर्ट्स और बाकी उनकी जो और सब्सिडरी हैं जिनको अभी तक कर रहे थे हम ऑडिटर, उनको ऑडिट अब हम नहीं करेंगे। तो इसी रीज़न की वजह से जो अडानी के शेयर्स में आप गिरावट देख रहे हैं 14 तारीख को, वो गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर एसीसी और अंबुजा को हम हटा दें, सबसे ज़्यादा गिरावट अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन में देखने को मिला है, क्योंकि इनमें इनका स्टेक जो है सबसे ज़्यादा है और ये सबसे बड़ी इनकी कंपनीज़ है, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। करेक्ट। तो अब अडानी ग्रुप ने क्या किया, सेम डेट को ही इन्होंने, जिस दिन डेलोइट ने यहाँ पे रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया, और उसी दिन इन्होंने MSKA एसोसिएट्स को हायर कर लिया एज एन ऑडिटर सेम डेट को। और ये एक इंडियन कंपनी है जो कि 1978 से मार्केट में है और ये ऑडिटिंग का ही इसका बिजनेस है। तो ये इन्होंने अडानी ग्रुप ने MSKA एसोसिएट को हायर यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, या कुछ तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश, दो पक्ष हैं यहाँ पे। एक पक्ष बोल रहा है कि अडानी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है कि जो हिंडनबर्ग ने इन पर आरोप लगाए थे वो आरोप थे कि इन्होंने बाहर की कंपनीज, खुद ही का पैसा बाहर की कंपनीज में खोल के और वहाँ से फिर पैसा, यानी स्टॉक मैनिपुलेशन इन्होंने कर रखी है फॉर गेटिंग मोर ग्रोथ इन स्टॉक, शोइंग मोर ग्रोथ इन स्टॉक। उस खबर को इन्होंने कहीं ना कहीं झुटलाने की कोशिश की हुई है। तो सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता है। दो पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है अडानी सही है, दे आर फेयर वैल्यूड स्टॉक, एक पक्ष कह रहा है कि हाँ उन्होंने हो सकता है उन्होंने यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन की होगी। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक सजेशन है। इन्होंने सेबी ने क्या किया है, जब सेबी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, उन्होंने 15 मोर डेज यहाँ पे मांगे हैं कोर्ट से, और उन्होंने कहा है कि गिव अस 15 मोर डेज और हम अपनी बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं, बची हुई रिपोर्ट्स, वो आपको सबमिट कर देंगे विद इन 15 डेज में। तो आपको क्या करना है, आपको 27 तारीख संडे है, 27 ऑफ अगस्त, 28 मंडे और 29 ट्यूसडे, 2 दिन आपको मार्केट डीपली एनालाइज करनी है। इन अडानी के शेयर में एक ज़बरदस्त अप मूव या डाउन मूव आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख का वेट करना है, 28 और 29 का वेट कीजिए। आपको इनमें ज़रूर एक अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कोई भी खरीदारी की सलाह यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। इंट्राडे अगर आपको करना हुआ 28 या 29 को आप कर सकते हैं। अगर डाउनफॉल मिला तो वो 2 से 3% गिर सकता है, अप मूव मिला तो सेम फॉर द अप मूव एज वेल। तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन। वीडियो कैसा लगे आप अपना कमेंट जरूर मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।